Okay, we have a power-packed panel. Mr. Jairam Thakur, former Chief Minister of Himachal Pradesh, also joins us on the broadcast. Mr. Thakur, I hope you can hear me, sir. मेरी आवाज आ रही है? सर, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं। एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, ठीक। सर, प्रधानमंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में जो तू मैं चल रही है, उस पे फ्रीबीज को लेकर या फिर ऐसे वादों को और इरादों को लेकर आक्रमण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो कांग्रेस द्वारा रन किए जो राज्य हैं, वहाँ पर जितने भी वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। खड़गे जी ने कहा कि सबसे बड़ा जो खेल खेला जा रहा है, जो सबसे बड़ा जुमला जो खेला जा रहा है, वो 140 करोड़ भारतीयों के साथ खेला जा रहा है। वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? वो बाकी की जो प्रॉमिसेस की थी प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में, उनका क्या हुआ? क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप इस तू मैं को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर ये फ्रीबीज के सिलसिले में पूरे देश भर में किसी प्रदेश की अगर चर्चा है तो वो हिमाचल प्रदेश की है जी। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले, यानी कि जब विपक्ष में थे, तो 10 गारंटियां दी थी। आज 2 साल बीतने के बावजूद भी वो गारंटियां धरी की धरी है और उसके विपरीत मुख्यमंत्री जो है वो लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। जो वादे किए थे उन वादों से हट करके फैसले कर रहे हैं। अब मैं आपको उदाहरण के रूप में एक बात जरूर कहना चाहता हूं। गारंटी ये थी कि 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं को देंगे। उनकी संख्या हिमाचल प्रदेश में पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग 22 लाख बनती है और हिमाचल प्रदेश में अभी तक लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई 20-22 हजार महिलाओं को उन्हें दिया और कहा कि गारंटी पूरी हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ये कह रहे हैं कि मैंने 5 गारंटी पूरी कर दी। तो गारंटी पूरी कहां से हुई? 22 लाख महिलाओं के साथ आप वादा कर रहे हैं और उसके बाद सिर्फ 20,000 और 25,000 के बीच में जो है आप देने की स्थिति में हो रहे हैं। सर सुक्खू जी कहते हैं जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वो लाने का वायदा उन्होंने किया था, वो लेकर आए। महिलाओं को 1500 रुपए का जो अलाउंस देना था, वो जो था, मैं ये बता रहा हूं जो उन्होंने कहा आपने कटाक्ष में, उन्होंने कहा 1500 रुपए का जो वायदा किया था औरतों को, वो भी उन्होंने पूरा किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, सरासर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, सिर्फ ओपीएस के सिलसिले में उन्होंने फैसला लिया है और फैसला लिया है, लेकिन उसके पूर्ण रूप से उसको लागू करने में अभी भी वक्त लग रहा है। और दूसरी बात में जो बात कह रहे हैं आप, 1500 रुपए हर महिला को, जो 18 से 60 साल की महिलाओं के साथ जो गारंटी दी है, उसको तो पूरा किया ही नहीं उन्होंने अभी तक। वो सिर्फ चुनाव के दिनों में दिया था और उन महिलाओं को दिए जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले सोशल सिक्योरिटी पेंशन के तहत कवर किया हुआ है। 1000 रुपए मिलता तो उसमें 500 रुपए डाल करके 1500 रुपए का गारंटी पूरी हो गई। 1150 रुपए जिस महिला को मिलता है उसको 350 रुपए डाल के कह रहे कि गारंटी पूरी हो गई। गारंटी पूरी नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम फैसला लेंगे कि 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे, सरकारी नौकरियां, और 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे। 2 साल हो गए, एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी इन 2 साल के कार्यकाल में अभी तक मिली नहीं। और उल्टा हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में एक नोटिफिकेशन की है मुख्यमंत्री जी ने और उसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी परमानेंट और टेम्परेरी पद पिछले 2 वर्षों से खाली पड़े हैं, जो खाली पड़े हैं उनको समाप्त कर दिया जाता, उनको अबॉलिश कर दिया जाता। फाइनेंस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी कि इनको अब बजट के रिकॉर्ड से भी निकाल दिया जाए, ये बजट का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। आप अंदाजा लगाइए, गारंटी तो आप 5 लाख नौकरी को दे रहे थे और 1.5 लाख नौकरी आपने एक फैसले के तहत ही आपने खत्म कर दी। 300 बिजली का यूनिट फ्री देने की बात कही थी, कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेने की बात कही थी। 125 यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत पहले से हम दे रहे थे, उसको भी आपने बंद कर दिया। तो गारंटी पूरी करने की बातें, कौन सी गारंटी पूरी कर रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश में? अभी तक सही मायने में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है और इसलिए पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है। हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं ने ऊपर पार्टी हाईकमान को कहा है कि हिमाचल के गारंटी के चक्कर में हमको नुकसान हुआ है, गारंटी दे रखी, पूरी हुई नहीं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही आज की तारीख में। ये स्थिति है हिमाचल। जयराम जी, आपको क्या लगता है कि शहजाद ने जैसा कहा कि ये जो T20 की जो राजनीति है, शॉर्टकट की जो राजनीति है, इसको एक तरह से प्रोसेस करना आसान है, पर इस पर अमल करना
उतना ही मुश्किल है। और ये राजनीति में पॉलिटिशियंस के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है, जैसा टी.एस. सिंहदेओ ने भी कहा कि उतना मत प्रॉमिस कीजिए जितना आप डिलीवर ना कर पाए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कही और मैं इस बात से सहमत हूँ। देखिए, हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में ये स्थिति है और राजनीतिक पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए प्रयत्न करती है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन इस लेवल पर, इस स्तर पर चले जाना कि व्यवहारिक रूप से वो संभव नहीं है, उस पर सोचना चाहिए। ओपीएस की अगर बात करते हैं, ओपीएस को समाप्त किसने किया था? वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2003 में सबसे पहले एनपीएस अगर लागू हुई पूरे देश भर में, किसी स्टेट ने अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, तो वीरभद्र सिंह जी ने किया। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें हमको दोष देने की बातें चल रही हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी तो ओपीएस का इंपैक्ट, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन तो उसका आया नहीं। 2027 के बाद आप देखेंगे हिमाचल की स्थिति ये बन जाएगी ओपीएस की वजह से कि हिमाचल प्रदेश में सैलरी, पेंशन और मतलब देना तो बहुत कठिन होगा, लेकिन डेवलपमेंट के काम तो पूरी तरह से रुक जाएंगे। अब इन्हें गारंटी यही कही, कैबिनेट की पहली बैठक में करेंगे ओपीएस लागू। कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए हर महिला को देंगे, 18 से 60 साल की महिला को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये भी कैबिनेट की पहली बैठक में। ये सारी चीजें, 5 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में और 1 लाख नौकरी कैबिनेट की पहली बैठक में। ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, तो देव सिंह जी, मुझे इतना ही है कि आपको अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है नहीं। और आज ये नौबत आ गई हिमाचल प्रदेश में कि कर्मचारियों की सैलरी के लिए मुख्यमंत्री को हर महीने अनाउंस कर रहा है कि इस बार की सैलरी इतनी तारीख को मिलेगी, इस बार की पेंशन इतनी तारीख को मिलेगी। और तभी संभव हो पा रही है जब सेंट्रल टैक्सेस का शेयर जो है हमको 750 करोड़ रुपए आता है, तब वो पेंशन दे रहे हैं। जब हमको जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो है 550 करोड़ रुपए की किस्त दिल्ली से आती है, तब जाकर के वो सैलरी देने की स्थिति में हो पा रहे हैं। नहीं तो प्रदेश की स्थिति तो आज की तारीख में ये बन गई, सैलरी पेंशन देने की स्थिति में नहीं हो पा रही। और जो ठीक बात है कि जो बात कही कि पंजाब का जो हमारा जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो वेतन आयोग जो है वो पंजाब का हम फॉलो करते हैं, और पंजाब हर बार चुनाव से पहले घोषणा करता है और उसके बाद हमारे ऊपर हिमाचल प्रदेश पे कर्मचारियों की ओर से दबाव आता ही है कि अब पंजाब ने लागू कर दिया, आप ही लागू करिए, और उसके कारण बहुत ह्यूज फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आती है। तो ये इस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब, सब जानकारी होने के बावजूद भी उसको अब इस तरह से लेना कि जानकारी नहीं थी, वो उचित बात नहीं है। और मुझे लगता है कि हिमाचल आज पूरे देश भर में ऐसी स्थिति में आ गया जहां पर टॉयलेट में अब टैक्स लगाने की नौबत आ गई। इस बात के लिए हिमाचल प्रदेश में पूरे चर्चा का विषय, हिमाचल में नहीं पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। और उसके बाद आपको बताऊं कि बस में किराया के लिए उसमें भी 5 रुपए, ये 5 किलो का किराया इतना होगा, 1/4 होगा, उसके ऊपर जो है 4 स्लैब बना दिए गए किराया के, बस में सवारी के लिए भी। तो ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में आ गई। बिजली पर टैक्स, पानी 10 रुपए से सीधा पानी का नलके का 100 रुपए का दिया, 10 टाइम्स। तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हिमाचल प्रदेश में टैक्सेस की गई है, और जिसके कारण गरीब लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जो है असर पड़ रहा है। बाकी जहां तो लोन की बात कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जितना लोन मैंने 5 वर्ष में लिया हिमाचल प्रदेश में, उससे ज्यादा लोन 20 महीने में कांग्रेस पार्टी की सरकार ले चुकी है। अब आने वाले समय में क्या हालात होंगे, उस सारी चीज को लेकर के वक्त पर बात करेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.